अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए और मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अच्छा, आज की एक्सरसाइज हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन ये पूरी एक्सरसाइज आपको देखनी है, इसलिए कि जो मेरे बहुत से प्यारे इंजीनियर्स हैं, एमईपी इंजीनियर्स हैं, ठीक है, जब वो एनालिसिस करते हैं या एनालिसिस की तरफ जो है मॉडल के लेके जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें से आपको सेट करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं और किस तरह से आपने सेटिंग करनी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है उसमें क्या-क्या इन्वॉल्व होता है, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है और उनको सेट करना पड़ता है। तो आज की एक्सरसाइज वो हमारी जो है वो होगी एनर्जी सेटिंग्स के मतलब, ठीक है, एनर्जी सेटिंग। अब थोड़ा सा ऑटोडेस्क ने जो है सिलसिला चेंज कर दिया है कि जो इनसाइट है ना एनालिसिस के लिए जो सॉफ्टवेयर आता है वो आपके पास पेड होना चाहिए या आपके रेवेट के साथ अटैच होना चाहिए और आपकी फुल जो है सब्सक्रिप्शन आपके पास उसकी जो है मौजूद होनी चाहिए, ताकि इससे फिर ये होगा कि आप जब एनालिसिस करेंगे, ठीक है, वो एनालिसिस भी पूरी तरह मुकम्मल आप एनालिसिस कर सकेंगे और हर चीज़ आपकी रिपोर्ट्स वगैरह हर चीज़ आपके पास आ जाएगी। अच्छा, सबसे पहले तो एनर्जी सेटिंग्स को हम समझने की ज़रूरत है कि एनर्जी सेटिंग्स है क्या, ठीक है? उसके बाद फिर इंशाल्लाह रेविट में आऊँगा और रेविट में आके बताऊँगा कहाँ-कहाँ से, किस-किस तरह से हम जो एनर्जी सेटिंग्स जो है वो कर सकते हैं। What is energy setting and how to set them? What is energy setting in Revit MEP? Energy setting in Revit MEP is a feature that allows you to define and manage energy analysis setting for your building design. It enables you to simulate and analyze the energy performance of your building, helping you to optimize energy efficiency, reduce energy cost, and minimize environmental impact. ठीक है। जैसे कि आपको इससे समझ लग रही है कि हमने जो है एनर्जीज को मैनेज करना होता है, कार्बन के ज़र्रात हैं उसको ख़त्म करना होता है, ग्रीन एनर्जीज को बेहतर करना होता है और जो एनर्जी की जो एनर्जी वेस्ट हो रही है किसी भी बिल्डिंग के अंदर या एनर्जी जो ज़ाया हो रही है उसको कंट्रोल करना है और कोशिश ये करनी है कि जो एनर्जी है जो है वो बिल्डिंग जो है वो कंफर्टेबल जोन के अंदर रहे और एनर्जी को सही तरह से इस्तेमाल भी किया जा सके। अब एनर्जीज तो ये बड़ा लंबा चैप्टर है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज होती हैं, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ एनर्जी जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जिनको आपने अवॉइड करना होता है, कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपकी जो ग्रीन एनर्जीज होती हैं ना उसमें आपके पास सोलर एनर्जी आ जाती है, विंड एनर्जी आपके आ जाती है, हाइड्रो पावर एनर्जी आ जाती है, जियोथर्मल एनर्जी आ जाती है, बायोमास आ जाती है, ठीक है, यानी और ओशन जो है टाइडल वेव्स की से जो एनर्जी जो जनरेट होती है वो भी आ जाती है। सोलर आपकी बिजली से जनरेट हो रही होती है, विंड आपकी हवा से जनरेट होती है, हाइड्रो पावर आपकी पानी से जनरेट हो रही होती है, जियोथर्मल जो आपकी ज़मीन के अंदर हरारत है उसको आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बायोमास जो है आपके फ़र्ज़ करें जो एक्सट्रैक्ट्स होती हैं एनिमल के उसको इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है? और ओशन जो वेव्स होती हैं उनको भी आप ग्रीन एनर्जीज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश यही होती है, जैसे आपको पता है कि इस वक़्त दुनिया के अंदर सबसे बड़ा एनर्जीज़ का इश्यू बना हुआ है, एनर्जी की प्रॉब्लम बनी हुई है कि एनर्जी जो है किस तरह से उन ज़राए से इस्तेमाल की जाए जो कार्बन जो है वो ना जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर उसको पॉल्यूट ना करते हों या उसकी जो एमिशन लो हो, ठीक है? ताकि हम जो है हमारी जो सेहत है या हमारी जो ग्रीन एनर्जीज़ है उनको बेहतर किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जा सके। What can you do with energy setting? Define energy analysis setting for your building including building type and location. यानी बिल्डिंग की टाइप क्या है वो आप देखेंगे, ठीक है, मतलब कि और फिर उसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन क्योंकि रेविट के अंदर ऐसे पैरामीटर्स होती हैं कि आप अगर लोकेशन उसको दे देंगे तो वो खुद ही देख लेगा कि इस लोकेशन के ऊपर क्या ड्राई बल्ब कितना होगा, वेट बल्ब कितना होगा, क्या एनर्जीज होंगी सारी, कहाँ-कहाँ जो है किस तरफ से सूरज निकल रहा है, किस तरफ से ग्रुप हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप उसमें और इसको आप सस्टेनेबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है?
क्लाइमेट ज़ोन एंड वेदर डाटा। क्लाइमेट ज़ोन जो है आपका कैसा है, वेदर डाटा आपका कैसा है, एचवीएसी सिस्टम इक्विपमेंट आप कौन से जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्डिंग ओरिएंटेशन आपकी कौन सी है, बिल्डिंग यानी बिल्डिंग की रोटेशन क्या है, बिल्डिंग कहाँ पे वाक़या है, इंसुलेशन एंड ग्लेज़िंग कितनी आप इंसुलेशन और शीशा उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्डिंग में, तो वो सारी चीज़ें जो मैटर करती हैं, ठीक है? दूसरा रन एनर्जी सिमुलेट टू एनालाइज। फिर आपने क्या करना है कि आप सिमुलेशन के लिए एनालाइज करते हैं, एनर्जी कंजम्पशन निकालते हैं, कॉस्ट निकालते हैं, एनर्जी एनर्जी यूज पैटर्न जो है वो देखते हैं आप, पीक डिमांड एंड लोड प्रोफाइल, यानी जब एनर्जी बहुत ज़्यादा जरूरत हो उसमें क्या सूरत है और उसके प्रोफाइल क्या होंगे, वो सारी चीज़ें आप निकालते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी मैट्रिक्स, ईयूआई, एनर्जी स्टार स्कोर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसकी ज़रूरत होती है। तीसरा ऑप्टिमाइज़ बिल्डिंग डिज़ाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है? फिर उसके बाद जो बिल्डिंग डिज़ाइन होता है वो आप इस तरह से आपको रखना होता है ताकि एनर्जी को मिनिमाइज़ कर सके, यानी एनर्जी की एफिशिएंसी को बेहतर किया जा सके। विंडो एंड डोर प्लेसमेंट, विंडो और डोर प्लेसमेंट कहाँ पे होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, किस चीज़ के, किस मटेरियल के बने होने चाहिए। इंसुलेशन, शेडिंग, इंसुलेशन और आपकी शेडिंग जो है वो कहाँ-कहाँ होनी चाहिए। एचवीएसी सिस्टम सिलेक्शन एंड साइजिंग, एचवीएसी का सिस्टम जो है वो आपने कौन-सा सेलेक्ट किया, उसकी साइज़िंग क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, सोलर, विंड्स वगैरह जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं ना आपके मैटर कर रहे होती हैं, ठीक है? How to make energy setting in Revit MEP? Open your Revit MEP model and go to Analyze tab. Analyze tab को आप ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं. Click on Energy Setting in the Energy Analysis panel. In the Energy Setting dialog box, select the building type and location. Choose the climate zone and weather data for your location. ठीक है? Define the building orientation and layout. Define the HVAC system and equipment. Configure installation and glazing settings. ठीक है, click OK to save your energy setting, run energy simulation for by clicking on energy analysis, run energy simulation, review, analyze the energy simulation result to optimize your building design. तो ये सारी इंस्ट्रक्शन जो दी जा रही हैं, स्टेप्स बताए जा रहे हैं, किस तरह से आप जो है एनर्जी को आपने इस्तेमाल कैसे करना है रेविट के अंदर जो है जाके। तो हम चलते हैं रेविट के अंदर, ठीक है? रेविट के अंदर आपको एक बिल्डिंग इस तरह की नज़र आ रही है, देखिए बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको। और इस बिल्डिंग में सबसे पहले जो है चीज़ होती है कि हमारी जो है इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है? लोकेशन किस तरह से जो है हम मार्क कर सकती हैं। उससे ही पहले का आइटम ये होता है कि आप जो है जो भी कोई भी फ़र्ज़ करें मैंने दीवार सेलेक्ट कर ली है, ठीक है? तो आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ पे आ जाएँगे ना इसके अंदर इसके अंदर तो नज़र नहीं आ रहा है, मैं जाता हूँ एडिट टाइप में आप जाएँगे तो यहाँ पे एनालिटिक प्रॉपर्टीज़ आपकी पड़ी हुई हैं, ठीक है? एनालिटिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर हीट ट्रांसफर कोएफ़िशिएंट्स आपके पड़े हुए हैं, ठीक है? आपका यू फैक्टर कितना होगा, ठीक है? यहाँ पे देखें यू फैक्टर आपका नज़र आ रहा है, ठीक है? थर्मल रेजिस्टेंस आपकी नज़र ये बड़ी मैटर करती है, कि रेजिस्टेंस कितनी आपकी होगी, यानी जब सूरज पड़ेगा इसके ऊपर तो वो कितनी एनर्जी को रोक सकती है दीवार या ठीक है, या विंडो है या दरवाज़ा, आप किस तरह से उसको उसको बिहेव करेगा, और ये चीज़ें आप चेंज भी कर सकते हैं। किस तरह से आप चेंज करते हैं, यहाँ पे ऊपर आपके पास एडिट टाइप है। एडिट टाइप में चले जाएँ और यहाँ पे जाके इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ थर्मल के अंदर आपके पूरे सारे पैरामीटर्स आपके पास आ रहे होते हैं। अगर आपको प्रॉपर कैलकुलेशंस है, ठीक है, आपको पता है कंक्रीट, कास्टिंग, ठीक है, एसटीओ पैरापेट है, ठीक है, तो अब यहाँ से कोई आपने चेंज करनी है तो मटेरियल आप चेंज कर दे, ज़ाहिर है मटेरियल ही होता है जो आपका एनर्जीज़ का मतलब जो है कोएफ़िशिएंट्स वगैरह बता रहा होता है, एनर्जी की कितनी रेजिस्टेंस होगी, क्या सारी चीज़ें यहाँ से ही आप निकाल रहे होते हैं, वो मटेरियल ही होता है, ठीक है? तो यहाँ थर्पल के अंदर आप ये सारी चीज़ें, अच्छा इसको ना आपने चेंज नहीं करना, ठीक है? इसको चेंज इसलिए नहीं करना कि अंटिल के आपके पास ये सारी चीज़ें हों, कैलकुलेशंस हों कि आप इस मटेरियल की ये कोएफ़िशिएंट्स हैं या इसकी ये वैल्यूज़ हैं, तो फिर आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये चेंज ना करें, क्योंकि जो आपका ग्रीन एनर्जी इंजीनियर होता है ना, तो उसने ऑलरेडी आपकी कैलकुलेशन सारे मटेरियल की निकाली होती है, ठीक है? और वो टेम्पलेट के अंदर डाल देता है और टेम्पलेट से आप सारी चीज़ें ये आपके पास ना आ रही होती हैं। लेकिन वो ज़ाहिर है वो डिपेंड तो कर रहा होता है कि आप कौन-सा मटेरियल यहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? वो प्रोजेक्ट मटेरियल ऊपर आपके पास आ रहा है, ठीक है? तो वो यहाँ से आपने मटेरियल भी जो आपने सेलेक्ट करना, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है? तो कौन-सा मटेरियल आपने सेलेक्ट किया, ठीक है? उसके हिसाब से आपके एनर्जी कोएफ़िशिएंट भी यहाँ पे
आपके आ रहे होते हैं, तो वहां से जाके चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको नजर आ रहे होती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास नजर आ रहे हैं सिर्फ। तो इस तरह आपकी सारी जो है आपने ये वाली जितनी भी सेटिंग्स है आपको मेक श्योर कर लेनी है कि आपके सही है। मैंने देखे आप एक विंडो सेलेक्ट की है, विंडो में एडिट टाइम में जाता हूँ। ठीक है, एडिट टाइम में जाऊंगा तो यहाँ पे आपके पास एनालिटिक प्रॉपर्टीज आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनालिटिक प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दी हुई, तो यहाँ पे देखें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो जो आप समझते हैं कि बिल्कुल मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या मेरे डिजाइन के मुताबिक बिल्कुल करीब है, तो उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपकी लाइट ट्रांसमिटेंस, ठीक है, सोलर हीट गेन कोफिशिएंट आपकी आ जाएगी, थर्मल रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा। ठीक है, हीट ट्रांसफर आपकी आ जाएगी, सारे पैरामीटर जो है आपके इस तरह से आ जाएंगे। तो जितने भी आपके विंडोज लगे हुए हैं, डोर्स लगी हैं, ये सारे पैरामीटर, दीवार आपकी लगी हैं, ठीक है, जितनी भी चीजें आपकी एक्सपोज कर रही हैं सन के ऊपर, सन से जो है डायरेक्ट उनका इंटरेक्शन है, ठीक है, उन सारे के आप जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक अंदर वाली वॉल जो है उनको उनको भी देख सकते हैं कि उनको जो है अगर हीट पेनिट्रेट करती है अंदर आते हैं, तो अंदर जो अब होता तो ये आजकल जो है बहुत सारी जो बिल्डिंग बन रही है, जैसे कमर्शियल हाई राइज बिल्डिंग बन रही होती है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारी बिल्डिंग में मैंने देखा है कि जब बिल्डिंग आपकी बन रही होती है दीवार के अंदर इंसुलेशन भी रखती है, ताकि इंसुलेशन से आपकी जो एनर्जीज है वो पेनिट्रेट ना करे, अंदर ना आए। ठीक है, क्योंकि हवा जो होता है ना, हवा एक बड़ा अच्छा इंसुलेटर होता है, और इसके अलावा एक पैकिंग मटेरियल होता है, वो भी आप अंदर उसके रख सकते हैं, ताकि जो हीट है वो आपकी पेनिट्रेट ना करे, ठीक है, अंदर ना आए। अच्छा, जब आपने ये सारा मटेरियल जितना भी इसकी सारी जो है एनर्जीज वगैरह आपने निकाली है, देखिए कि दरवाजा आ रहा है। ठीक है, दरवाजे को सेलेक्ट कर लेते हैं, ड्राइवर को सेलेक्ट करके तो इसके अंदर इसको एडिट टाइप में चली जाती हैं, इसमें जाके देखते हैं इसमें एनालिटिक प्रॉपर्टी के अंदर कोई प्रॉपर्टीज है कि नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट करें मैं कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ठीक है, अगर ये ग्लास के साथ आ रहा है, ठीक है, मतलब कि डोर आ रहा है, तो ग्लास वाला सेलेक्ट कर लें। अगर फर्स्ट करें आप समझ रहे हैं क्लियर ग्लास, कोई ग्लास वगैरह, ये देखें सारे ग्लास की हैं। ठीक है, तो कोई आपका और वुड टाइप है तो वुड कर ले, तो उसकी जो आपको सारी स्पेसिफिकेशन दे देगा। ठीक है, दूसरा आपने सारी स्पेसिफिकेशन है, जितने भी डोर हैं, जितने भी मटेरियल है, उनके अंदर आपने डिफाइन कर लेनी है। ठीक है, डिफाइन करने से आपकी जो हीट लोड कैलकुलेशन होगी वो बड़ी अच्छी से निकल आएगी, आपके थर्मल एनालिसिस होंगे वो बड़े बेहतर तरीके से आपके जो है कैलकुलेट हो जाएंगे। उसके अलावा अगर फर्ज करें आपके पास इस तरह से बिल्डिंग है और अपने फ्लोर जो है चेक करने हैं, फ्लोर्स के अंदर जाके कुछ चेंजेस करने हैं, तो यहाँ क्यूब के अंदर चले जाएं। यहाँ क्यूब के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपके ओरिएंट टू व्यू आ रहा होगा, यहाँ पे आपके पास जो है फ्लोर प्लान्स आ रहे होंगे। फ्लोर प्लान में आप सेलेक्ट कर लें, फ्लोर प्लान को सेलेक्ट करके, ठीक है, उसके बाद आपको फर्ज करें ग्राउंड फ्लोर चाहिए। ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर में चले जाएं तो आपको सारा ग्राउंड फ्लोर दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा रोटेट कर ले। ठीक है, तो उसके बाद जितनी भी आपके दरवाजे हैं, जितनी भी चीजें हैं आपके पास, वो सारी नजर आनी शुरू हो जाएंगी। और उनकी जो है सबकी जो है, आप ये दरवाजा है फर्स्ट के, इस दरवाजे को ले लें तो इसमें जाके आप जो थर्मल एनर्जी, थर्मल जो प्रॉपर्टी है इसकी, वो भी उसको चेंज कर सकते हैं। एनालिटिक प्रॉपर्टी है उसको लाके यहाँ से चेंज करके उसके अंदर भी जा सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि आपकी जो जितने भी आप मटीरियल या जितनी भी फैमिलीज आप इस्तेमाल करें, उसके अंदर आपने ऑलरेडी हीट लोड कॉफिशिएंट्स हैं उसके अंदर ऑलरेडी आपने डाली हुई हैं। ठीक है, उसके अंदर ऑलरेडी आपने जितनी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज हैं, वो आपने ऑलरेडी उसको प्रोवाइड की हुई हैं। ठीक है, तो जब आप फैमिलीज के अंदर थर्मल प्रॉपर्टीज को प्रोवाइड कर देती हैं, तो फिर क्या होता है, फिर आसानी से जब आप उनको फैमिलीज को इस्तेमाल करती हैं, तो फिर दोबारा दोबारा आपको चेंज नहीं करना पड़ता, और वही जो आपके पास जो प्रॉपर्टीज होती है, थर्मल प्रॉपर्टीज, वो आपकी आराम से उसके अंदर मौजूद होती हैं, और वही आपको जो है एनर्जी एनालिसिस के लिए या हीट हीट लोड कैलकुलेशन के लिए या एनर्जी सेटिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, इसके बाद एक और चीज आ जाती है, वो आपके एनालाइज के बटन में जाए तो यहाँ पे आपके पास लोकेशन आ जाती है। ठीक है, अगर लोकेशन आपके पास है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लोकेशन आ गया, तो ये अमेरिका बोस्टन की लोकेशन आ रही है बेसिकली, क्योंकि ऑटोडेस्क अमेरिका में है, तो वो डिफॉल्ट जो लोकेशन उसकी वहां पे उसने सेव की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्ज करें मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ। ठीक है, पाकिस्तान लिख देता हूँ। ठीक है, और पाकिस्तान को क्लिक कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये मुझे ना पाकिस्तान के मैप के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, और पाकिस्तान के मुताबिक जितनी भी एनर्जीज होंगी, एनर्जी कैलकुलेशन जो है वो जो है मैं उसको उसी उसी तरह से मेंटेन कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये पर मेरे पास ना एक लोकेशन होती है। ठीक है, ये मैं मत मार्क कर सकता हूँ कि फर्ज करे मैं अगर लाहौर में रहता हूँ। ठीक है,
तो लोअर के ऊपर लाके रख दिया, तो ये ऑटोमेटिकली ड्राई बल्ब क्या है, सूरज कब यहाँ पे निकलता है, सूरज कब गुरूब होता है, ठीक है। और जितनी भी क्लाइमेट एनर्जीज है ना, वो सारी यहाँ से ये कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है ना। ये रेविट खुद ब खुद ही इसका डेटाबेस इतना इफेक्टिव है, कितना इंटेलिजेंट होता है डेटाबेस। ये बहुत सारी चीजें जो आप खुद ही उसके अंदर मौजूद होती हैं, और जैसे ही आप स्लाइडर को मूव करते हैं, कहीं भी लेके जाती हैं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसमें से जाके एनर्जीज वगैरह जो है ना कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ट्रैफिक एनर्जीज वगैरह सारी जो है उसके अंदर उसी तरह से आ जाती है, और फिर वो मॉडल को देख लेता है कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, और यहाँ पे पूरे साल का वेदर क्या है, ठंड है, गर्मी है, ठीक है, कब सूर्य निकला, कब गुरूब हो रहा है, कितने क्लाइमेट्स हैं, ठीक है, क्या क्या एनर्जी की सूरतें रहती है, तो वो सारी चीजें वहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके अलावा ना एनर्जी की कैलकुलेट करने के एनर्जी प्लस का सॉफ्टवेयर आपके पास होता है, डिजाइन बिल्डर का सॉफ्टवेयर आपके पास होता है, ISVE का सॉफ्टवेयर आपके पास होता है, रेविट इनसाइड और ओपन स्टूडियो। आप ये बहुत सारे जो है मार्केट के अंदर इसमें सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जो आपकी एनर्जी वगैरह, एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन व एनर्जी जो कैलकुलेट आपकी कर देते हैं, ठीक है। और एनर्जी का आपको पता लग जाता है क्या सूरत हाल है और कौन कौन सी चीजें आपको कैलकुलेट करनी। अच्छा, इसके साथ-साथ ना आपने स्पेसेस का भी ख़्याल रखना है। स्पेसेस और ज़ोन्स आपकी क्रिएटेड क्रिएटेड होनी चाहिए, ठीक है? जैसे याद है आपको कि मैंने जो है ना ऑलरेडी जो है क्रिएट किया था, पिछली जो एक्सरसाइज़ मेरी गई है ना, उसके अंदर आपको बताया था कि ज़ोन किस तरह से क्रिएट करनी है, ठीक है? और आपने स्पेसेस किस तरह से क्रिएट करनी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट कर रहा होता है कि जब एनर्जीज़ आप निकाल रहे होते हैं, तो एनर्जी एनालिसिस के लिए, ठीक है, आपको ये चीज़ों को भी चेक करना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ना जी सेटिंग्स है आपकी, तब या ये जब सब अपने मॉडल के अंदर ये चेंजेस कर लेने, ठीक है? यहाँ पे सेटिंग्स है आपकी, उसके बाद ना आपका मोड क्या है, ठीक है? बिल्डिंग आपकी किस तरह यूज़ बिल्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है? आप कॉन्सेप्चुअल मैथ इस्तेमाल कर रहे हैं या रूम और स्पेसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल मासेस को भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं एनर्जी एनालिसिस के निकालने के लिए, ठीक है? यूज़ रूम और स्पेसेस को भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप जो है चीज़ें बहुत सारी इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद आपका प्लान कौन-सा है, प्रोजेक्ट फेस आपका क्या है, एनालिटिक्स स्पेस रेज़ोल्यूशन आपकी क्या है, ठीक? तो यह सारी सेटिंग्स आप यहाँ आके आप आराम से जो है इसको दे सकती हैं। उसके बाद अदर ऑप्शन में आप चले जाएँ, तो अदर ऑप्शन में आपके पास जो है ग्लेज़िंग वगैरह भी आ जाती है, अगर आपने ग्लेज़िंग वगैरह देनी है, ठीक है? ग्लेज़िंग आ रही है, टारगेट सील हाइट, ग्लेज़िंग शेडेड, ठीक है, जो है एक्सपोर्ट कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। उसके बाद आपकी बिल्डिंग एनवेलप, ठीक है, किस तरह का है वो आ रही है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं, तो जो आप आराम से बिल्डिंग है तो बिल्डिंग ऑफिस टाइप है, ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे बिल्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्डिंग का पेशेंट स्केड्यूल क्या है, ठीक है, यानी कहाँ कहाँ कितने घंटे इस्तेमाल हो रही है, क्या सूरत हाल क्या है, फिर उसके बाद सिस्टम इसमें कौन सा लगा हुआ है, ठीक है, सिस्टम कौन सा है, फिर आउटडोर इंफॉर्मेशन आपकी क्या है, ड्राई एयर जो है पर पर्सन कितनी है, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है, ठीक है। फिर मटेरियल थर्मल प्रॉपर्टीज में जैसे मैंने वहां पे जाके, आपको याद है कि विंडोज में दी थी, वॉल में दी थी, ठीक है, तो वहां पे जाके आप यहाँ पे बता सकते हैं इसको कि यहाँ जो है जो मास एक्सटीरियर वॉल्स होंगी वो किस मटेरियल की बनी होंगी, मास इंटीरियर वॉल किस तरह की होंगी, ठीक है, मास रूफ, ठीक है। देखिए एनर्जी एनालिसिस निकाल 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 रहे होते हैं, तो रूफ की भी एनर्जी एनालिसिस आप निकाल रहे होते हैं। रूफ की स्लैब किस तरह से होगी, कितना उसके जो है उसके अंदर इंसुलेशन होगी, कितनी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा और कितनी एनर्जी को वो जो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। इसके अंदर बिल्डिंग्स आ रही, बिल्डिंग के अंदर रूफ किस तरह का है आपका, ठीक है, रूफ को भी आप जैसे इंटीरियर वॉल सीलिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ना आप इसको जो है यहाँ पे एंटर कर सकती हैं सेटिंग्स के लिए, ठीक है। और ये जब सारी चीजें आपकी एंटर हो जाएंगी, तो फिर आराम से आपके पास एक ऑप्टिमाइज के लिए ये है और आपके लिए जनरेट के लिए ये है, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो एनालिसिस है ना, जो आपका जो सॉफ्टवेयर इनसाइड वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इनसाइड वाला प्लगइन है, वो रेविट के साथ आपके अटैच होना चाहिए, ठीक है। अगर वो अटैच होगा तो फिर जो है आराम से आप जो है चीज़ें सारी जो है जनरेट कर लेंगे, एनर्जी एनालिसिस भी जनरेट कर लेंगे, ठीक है। और जो है वो ऑप्टिमाइज भी उसको सारे को आप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी। हम्म। उसके बाद स्पेसिस वगैरह तो आपको पता ही है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे स्पेसिस में आपने जाना है, ठीक है, और ऑटोमेटिक प्लेस स्पेसिस आपने ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, तो आपके सारे स्पेसिस क्रिएट हो जाएंगे। स्पेसिस क्रिएट होंगे तो फर्स्ट करें, कोई भी आप जो है स्पेसिस का होता ही है कि आपने जो है जब स्पेसिस क्रिएट करनी है, तो उसमें ख्याल ये रखना है
ठीक है? कि स्पेसेस के लिए जो है आपका जो है वो वॉल्यूम भी आना चाहिए, ठीक है? अगर वॉल्यूम आ गया तो तभी आपके जो है मुकम्मल वो सारी चीज़ें जो है कंप्लीट होंगी, ठीक है? सारी चीज़ें आपकी बेहतर होंगी ताकि कैलकुलेशन आपकी ना सही आए, नहीं तो अदरवाइज़ आपकी कैलकुलेशन सही नहीं आएगी। अच्छा, उसमें ना वॉल्यूम वगैरह को चेक करने के लिए यहाँ पे स्पेसेस एंड जोन्स लिखा हुआ है एनालाइज बटन के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे एरिया एंड वॉल्यूम कंपटीशन है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या रखना है आपने जो है वॉल्यूम को क्लिक करना है, ठीक है? जैसे वॉल्यूम क्लिक करेंगे तो फिर वो जो सारे जितने भी वॉल्यूम्स होंगे, जितने भी रूम्स होंगे, वॉल्यूम के हिसाब से जो है कैलकुलेशन उनकी जो जैसे ये देखेंगे मैंने अगर ना कोई रूम वगैरह सेट किया तो उसके अंदर आप देखेंगे आपके पास जो है वॉल्यूम भी आ रही होती है, ठीक है ना? तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपके पास ना वॉल्यूम भी आती हो, ठीक है? वॉल्यूम एरिया सिर्फ एरिया से काम नहीं चलता, वॉल्यूम भी चाहिए होती है क्योंकि पूरी स्पेस हमें कैलकुलेट करनी होती है, क्योंकि एनर्जी एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो पूरी स्पेस के बारे में जो है आपके पास मालूमात हों, ठीक है? जिन मालूमात को आप एनर्जी एनालिसिस इस्तेमाल करके उनको एनालाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकें या सिमुलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकें, ठीक है? और जो है वो एनर्जी एनालिसिस जो है उनको निकाल सकें, ठीक है? तो बाद में ये वाले जो लास्ट पे आपके ऑप्टिमाइज का बटन एक रह जाता है, ठीक है? आपका जनरेट का बटन ये रह जाता है, इन दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? एनर्जीज को निकालने के लिए, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। तो ये थी आज की एनर्जी सेटिंग से मुतल्लिक एनर्जी सेटिंग जो है किस तरह से आप करती हैं रिविट के अंदर, और एनर्जी सेटिंग को किस तरह से फिर इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर। देखिए मैंने बिल्डिंग के अंदर जैसे आपको बताया कि शेयर अपना विंडोज के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वॉल्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज जितने भी एलिमेंट्स आपके हो रही हैं सब भी जो है इंटरेक्शन कर रहे होते हैं आपके जो है एटमोसफेयर के साथ या सूरज के साथ, या इंटरेक्शन आपके हवा के साथ हो रही है, जहाँ पे एनर्जीज वगैरह जो एनर्जीज को देखा जाता है कहाँ से जो है वो उसको सूरज पड़ रहा है या कितने उसके ऊपर हीट आ रही है, ठीक है? तो सारे एलिमेंट जो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो सबको ही हमने देखना होता है कि, लेकिन इसके आसान ये हाल यही होता है कि जब आप फैमिलीज क्रिएट करें तो उसके अंदर एनर्जी वगैरह की सारी थर्मल एनर्जी की सारी स्पेसिफिकेशन वगैरह वो सारी आप डाल दें, ठीक है? उसके डालने से ये होगा कि जब आप उस फैमिली को इस्तेमाल करेंगे मॉडल के अंदर तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो स्पेसिफिक किस्म की जो एनर्जीज होंगी उसकी वो आ जाएंगी। लेकिन ये डिपेंड करता है थोड़ा रीजन के ऊपर भी, ठीक है? आप किस रीजन में बिल्डिंग को बना रहे हैं, कहाँ पे आप बना रहे हैं, ठीक है? तो ये चीजें भी आपको मद्देनजर जो है वो रखनी है, ठीक है? तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, ठीक है? अगले ट्यूटोरियल में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। और जितनी भी मेरी वीडियोस होती हैं प्लीज़ ये आपसे गुजारिश होगी कि आप ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो।